बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज बेटा हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इस क्वेश्चन में मैं कह रहा कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा जो है ना, वो हमारे पास इस इक्वेशन जो है हमारे पास जो गिवन है, इसके अगर रूट्स हैं तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो बेटा इसमें x के साथ क्या आ रहा है? a आ रहा है। x के साथ जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये हमारे पास a आ गया, और x के साथ हमारे पास जो वैल्यू ये b होगी, b की वैल्यू -2 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई? 4। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया। सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये हमने सेकंड 10th क्लास में सेकंड चैप्टर में स्टडी किया। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगा दी b और a की। तो b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू a है, और माइनस एक फॉर्मूले का आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद हमने c ओवर a फाइंड करना है। c ओवर क्या होता है कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट। तो c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 3 है हमारे पास। तो ये आ गई 4/3। तो एक को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। उसके बाद नाउ वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा, अब जो ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाली हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमने इसमें फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो इसमें हमने क्या किया? +2 अल्फा बीटा हमने किया, और -2 अल्फा बीटा इसमें ऐड किया। ये हमने अपने पास से खुद किया है। क्यों किया? ताकि ये हमारे पास जो पहली फॉर्म बन जाए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए। यानी ये जो तीन वैल्यूज है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तीन वैल्यूज है हमारे पास। ये हमारे पास बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा वैसे ही आ गया, और नीचे भी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की जो यूज करके ना, वो वैल्यूज हमने इसमें पुट करनी है। तो इसमें जब लगाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। जस्ट आपने वैल्यूज पुट की हैं। तो बेटा 2/3 का स्क्वायर 4/9 आ गई यहाँ नीचे, और यहाँ हमारे पास 8/3 आ गया, और ये आ गया 4/3 का स्क्वायर 16/9 आ गया। उसके बाद हमने एलसीएम लिया 9, 9 एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया 4 - 24, और नीचे आ गया 16/9। अच्छा, उसके बाद ये 9 जो है ना, वो इस वाले 9 से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, और 24 को ना 4 में से माइनस करना है। जब करेंगे तो -20 आ जाएगा, और नीचे 4 आ जाएगा। तो ये दोनों 4 के टेबल पर कटिंग हो रही है। 4 4 नहीं, 4 4 16, तो 4 आ जाएगा नीचे, और 4 5 20, तो -5 आपके पास ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 वाला जो पार्ट है, उसकी वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो बेटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। और अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला ओपन किया तो हमारे पास ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और ये वाला वैसे ही हम लिख रहे हैं, यानी प्लस वाली वैल्यूज वैसे ही आ रही है। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें +2 अल्फा बीटा किया और -2 अल्फा बीटा किया, और -2 अल्फा बीटा जो ऊपर वाला ये वैसे ही आ गया। ये हमने इसलिए किया कि ये हमारे पास जो इतना हिस्सा ना, शुरू वाला हिस्सा ये वाला, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला? ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बाकी इन दोनों को ऐड कर दिया लास्ट वाली दोनों टर्म को। ये हमारे पास बन गया
4 अल्फ़ा बीटा, और ये जो फर्स्ट है ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और फर्स्ट वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे ही आ गई। अच्छा, अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने शुरू में क्या फाइंड की हुई है, 2/3 फाइंड की हुई है, और ये इसमें लगा दी, इसी तरह इसकी वैल्यू लगा दी स्क्वायर रूट 2/3 का स्क्वायर, और -4 हमारे पास वैसे ही आ गया। और ये हमारे पास अल्फ़ा यानी ये जो है ये वैल्यू जो है ये किसकी वैल्यू है हमारे पास 4/3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/3 इसमें लगा दी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16/3 आ गया, और इसका स्केयर लिया तो 4/9 आ गया, और बेटे इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया -44/9। तो -44 को फैक्टर बनाया आपने तो 4 मल्टीप्लाई 11 आएगा, तो 4 का स्केयर रूट 2 आ गया बाहर, और -11 बच गया स्केयर रूट के अंदर, और नीचे 3 आ गया। अच्छा, जो माइनस है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा में, माइनस ये वाला जो माइनस आ रहा है इसको आयोटा में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, 4 आ गया, और नीचे 9 वैसे ही, तो वहाँ पर इसका आंसर आ गया 4√11/9 आयोटा। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन xkm minus bx minus b minus c equal to 0, prove that 1 plus alpha into 1 plus beta equal to 1 minus c। तो बेटा इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। कहता है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ xkm माइनस बी एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा, तो वो हमारे पास है -b/a, तो इस यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -b, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है बेटा, यहाँ a की वैल्यू हमारे पास x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, और c की वैल्यू यहाँ -b माइनस c, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 1 आ रहा है तो p की वैल्यू +1 आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह अल्फा बीटा फाइंड किया c/a, तो c की वैल्यू -b माइनस c है, और a की वैल्यू 1 है नीचे, तो -b और -c/1 आएगा, तो ये हमारे पास वैसे ही आ गया, यानी नीचे 1 होने की वजह से, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। अच्छा, हमने टू प्रूफ क्या करना, हमने प्रूफ करना 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल होगा 1 माइनस सी के, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, तो ये हमारे पास है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, इन दोनों इक्वेशंस को हमने यानी दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से हम लगा सकते हैं इसमें, तो इसमें वैल्यू लगाई फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है, और अल्फा बीटा की वैल्यू -b माइनस c है, तो -b जो है वो प्लस p से क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 1 माइनस c, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ x² प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 इज डबल द अदर, कि ये पहला जो रूट है वो दूसरे का डबल है, तो हमने फर्स्ट किया लेट अल्फा एंड 2 अल्फा, अगर एक अल्फा दूसरा क्या होगा 2 अल्फा, क्यों, उसका डबल है इसलिए। इसकी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू जो है बेटा वो क्या p है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी q होगी। देन तो सम ऑफ रूट फाइंड किया, वो क्या होता है, इन दोनों को ऐड किया, वो होता है -b/a के इक्वल, यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -b आ गई, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया, इनका मीनिंग है कि अल्फा और 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से q/1 आ गया, यानी हमारे पास अल्फा इंटू 2 अल्फा की वैल्यू q आ गई। अच्छा, अगर इनको ऐड करें अल्फा और 2 अल्फा को अगर हम ऐड करें, ये जो p -p की इक्वल आई हुई है वैल्यू, तो ये -p हमने वैसे लिख दिया, अब इनको ऐड किया तो ये आ गया 3 अल्फा इक्वल आ गया -p के, ये इक्वेशन में 1 आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसकी इक्वल आया, अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल आया q के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर आ गया हमारे पास किसकी इक्वल q के। अच्छा, आगे हमने फाइंड किया फ्रॉम 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करें
तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई -p/3। इसको पुट इन कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो है उसमें हम लगा सकते हैं किसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू। जब हम उसमें वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू उसकी -p/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू लगाई तो -p का जो स्क्वायर है वो p स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और जो 9 है नीचे वो दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9q हो जाएगा। और इस साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9q के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई बेटा। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर, के जो हमारे पास रूट्स है ना वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी अगर एक अल्फा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/अल्फा। तो हमने कहा कि अल्फा एंड 1/अल्फा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। देन अल्फा प्लस 1/अल्फा यानी सम ऑफ रूट्स होता -p/1 इक्वल, तो -p/1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस 1 और अल्फा की वैल्यू की आ गई -p। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया तो ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो जाएंगे तो वो होता c/1 इक्वल। तो हमारे पास q/1 आ गया। तो q/1 जो है बेटा q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, q को 1 पे डिवाइड किया q ही आ जाएगा और इस साइड पे क्या बच गया 1। तो q/1 इक्वल आ गया 1 के, विच इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन। तो बस ये आपका आंसर है इसमें। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, के इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है। देन प्रूव दैट स्क्वायर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा ओवर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव करना। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। Since alpha beta be roots of equation px square plus qx plus q equal to 0, then तो बेटा सम ऑफ रूट्स क्या यानी b -b/a इक्वल है। तो b की वैल्यू -q और a की वैल्यू क्या होगी p होगी। तो -q/p आ गया। और अल्फा बीटा होता है c/a, तो c की वैल्यू q है और a की वैल्यू p है तो q/p आ गई। तो प्रूव क्या करना हमने, कि हमने ये प्रूव करना कि स्क्वायर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस क्यू ओवर पी जो स्क्वायर रूट है वो 0 के इक्वल है। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड 0 को प्रूव करना। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया। अच्छा, हमने क्या किया कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये जो स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर आ रहा है तो हमने सेपरेट कर लिया। ऊपर वाले के नीचे यानी ऊपर वाले के स्क्वायर रूट लहरा लिख लिया और नीचे वाले के ऊपर स्क्वायर रूट लहरा लिख लिया। इसी तरह यहाँ किया और ये वाला वैसे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। अल्फा स्क्वायर रूट और बीटा स्क्वायर रूट का एलसीएम आ गया। जब इसका एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इधर आएगा स्क्वायर रूट अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा नीचे, इसलिए ऊपर अल्फा बच गया और इधर बीटा बच जाएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा वैसे ही स्क्वायर रूट अल्फा को और बीटा को हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया और ये वाली वैल्यू वैसे लिख दी। अच्छा, अब हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो क्या फाइंड की हुई है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने फाइंड किया। तो पुट वैल्यूज ऑफ फ्रॉम 1 एंड 2, तो वो वैल्यू जब हम लगाते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है यानी -p/q स्क्वायर रूट q/p। अच्छा, जो ऊपर हमारे पास q और p आ रहा है ना, तो हमने इसको वैल्यूज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट q/p और स्क्वायर रूट q/p। बेटा देखो ये इसको हम इस तरह इसलिए लिख सकते हैं, जब इन दोनों का हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसकी जगह यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। हमने इसमें ये रिप्लेस किया। ये कहाँ से आई है ये वैल्यू, ये हमने रिप्लेस किया ऊपर वाली वैल्यूज की जगह। जब हम इसको रिप्लेस करते हैं उसके बाद हम क्या किया कि नीचे वाली वैल्यू जो है ना वो एक वैल्यू इससे कटिंग हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू जो है ना वो एक इससे क्या होगी कट होगी और बाकी क्या बच गया स्क्वायर रूट q/p यानी माइनस भी आएगा साथ और इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट q/p। तो
तो ये दोनों भी आप इसमें कट होगी बेटा, तो ये किसकी इक्वल आ गया हमारे पास, 0 की इक्वल वैल्यू आ गई, यानी राइट हैंड साइड की इक्वल ये प्रूव हो गया। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है if alpha beta are roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0 form the equation roots are। हमने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स के हैं अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर। तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं बेटा, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए की इक्वल होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसकी इक्वल होगा, सी ओवर ए के। तो आप गौर भी करेंगे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से हमारे पास यही वैल्यू आएगी माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए। हमने फर्स्ट किया लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो हमारे पास किया वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। तो बेटा हमने यहाँ एस मीन्स के सम ऑफ रूट्स और पी मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये पी की वैल्यू फाइंड करनी है एस और पी की। तो सबसे पहले हमने एस फाइंड किया, एस क्या होता है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने प्लस 2 अल्फा करना और माइनस 2 अल्फा बीटा करना। तो हमने इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को माइनस किया, तो ये हमारे पास बन गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा वैसे ही आ गया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हम क्या माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए आ गई। तो माइनस बी ओवर ए जो है ये आ गया बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया, और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया 2 सी ओवर ए आ गया। फिर इन दोनों का एलसीएम लिया, तो हमारे पास एस की जो वैल्यू है ना वो क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी ओवर ए स्क्वायर। उसके बाद हमने पी फाइंड किया, पी क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है सी ओवर ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये आ गया सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारे पास, उसमें एस और पी की वैल्यू जब लगाते हैं तो हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म बन जाती है। तो बेटा नीचे यहाँ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है और यहाँ भी ए स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ वाई स्क्वायर के साथ जो है वो ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर तो वो 0 ही हो जाएगा, और नीचे जो ये वाले ए स्क्वायर जो आ रहे हैं वो नीचे वाले कटिंग हो जाएंगे ए स्क्वायर के साथ। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें हमें कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 फॉर्म द इक्वेशन whose रूट्स आर 3 ओवर अल्फा एंड 3 ओवर बीटा। तो हमने वो इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स ये हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -2 है। अच्छा, सम ऑफ रूट फाइंड किया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो माइनस बी ओवर ए इसकी वैल्यू लगाकर यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1/5, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अल्फा बीटा फाइंड किया वो था सी ओवर ए, तो -2/5 आ गई, ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आ गई। उसके बाद हमने कहा लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसकी फॉर्म हमने कहा इस तरह की है, यानी वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी। तो हमने एस और पी फाइंड करना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने ये वाले रूट्स जो है ना इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमने एस फाइंड किया, एस में के सम ऑफ रूट्स फाइंड किया, इन दोनों का एलसीएम लिया। जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 बीटा प्लस 3 अल्फा ओवर अल्फा बीटा आ गया। तो ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से ऊपर से, तो 3 कॉमन आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने लगाई हुई है वो वैल्यूज इसमें लगा दें आप। जब वैल्यूज लगाते हैं बेटा तो ये आ गया 1/5 और नीचे आ गया -2/5। तो 5 से तो कटिंग हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा -3/2। ठीक है बेटा, तो ये -3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो इसी तरह हमने P फाइंड करना है, P क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P जब फाइंड करेंगे तो वो होता है कि 3 अल्फा और 3 बीटा को मल्टीप्लाई किया। अब नीचे वाली वैल्यू इक्वेशन में 2 में क्या है, इसकी वैल्यू
-2/5। तो बेटा 5 जो है ना ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो -9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -45/2 आ गया। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारे पास उसमें हम लगाएंगे। तो s की वैल्यू -3/2 आ गई है और p की वैल्यू क्या 45/2। तो बेटा दोनों में 2 नीचे आ रहा है, तो हमने 2 के साथ दोनों तरफ क्या किया मल्टीप्लाई कर देना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा इधर। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर तो ये 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 3 रह जाएगा और नीचे पर 2 से क्या हो जाएगा कटिंग हो जाएगा। इसी तरह इधर 45 आ जाएगा और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस साइड पर 0 आ जाएगा। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी।